जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो स्पिरिट अपने स्पेयर से वीर के ऊपर अटैक करती है, जिसे वीर पीछे झुककर अवॉइड कर लेता है और तभी बहुत सारे एलियन वीर को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वीर जल्दी से अपने ऑरा टाइप फायरबर्ड की डेविल सोल को बुला लेता है, जो उन एलियंस के बीच में से निकलकर आसमान में आ जाती है, जिसके आते ही वहां पर जितने लोग भी डेविल सोल का यूज करे होते हैं उन सभी के ऊपर एक रेड कलर की फायर आ जाती है और उन सभी डेविल सोल की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बंदा हैरानी से बोलता है, क्या ये सीक्रेट ब्लड ऑरा टाइप डेविल सोल है? ये बोलकर वो एक आइस आर्मर एलियन को किल कर देता है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो फेरी क्वीन में बदलकर जेट स्किन का यूज करते हुए वहां पर लाइट की स्पीड से एलियंस को मारते हुए उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ जा रहा होता है। वीर बोलता है, मैं जेट स्किन का यूज करके इन एलियंस को आसानी से सब्जी की तरह काट सकता हूँ। वीर के सामने एक दर्जन से भी ज्यादा एलियन होते हैं। वीर उन सभी को किल करते हुए उस बड़ी सी मूर्ति के पास आ जाता है। वो स्पिरिट वीर को रोकने के लिए वीर के आगे आने लगती है, लेकिन वीर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो स्पिरिट वीर को नहीं रोक पाती। वीर को देखकर आकेश अंकल हैरानी से मन में सोचता है, इसके सामने एक दर्जन से भी ज्यादा एलियन है, फिर भी इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। वीर उस बड़ी सी मूर्ति के सिर के ऊपर से वो स्पिरिट स्टोन लेने के लिए एक लंबी जंप लगाता है, जिसे देखकर उस स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वीर उस बड़ी सी मूर्ति के सिर पे से वो स्पिरिट स्टोन ले लेता है। वीर उस स्पिरिट स्टोन को लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो स्पिरिट स्टोन वीर के हाथ में आते ही ग्लो करने लगता है। वीर के हाथ में स्पिरिट स्टोन को देखकर वो स्पिरिट वीर के सामने झुक जाती है और बोलती है, आइस एस्ट्रोकैट स्नोच आर्मर अपनी वफादारी और निष्ठा आपको देती है और आपकी सर्वेंट होने की उम्मीद करती है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। रचित बोलता है, भगवान, वीर कितनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? और फिर वीर उस स्पिरिट स्टोन को स्पिरिट के सिर के ऊपर रख देता है, जिससे वो स्पिरिट स्टोन और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज ग्लो होता है, जिससे वहाँ पर सभी लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो स्पिरिट और स्पिरिट स्टोन दोनों वीर के सी सोल में चले जाते हैं। इसके बाद वीर अपने सी सोल से स्नोच आर्मर को बाहर बुलाता है और उससे बोलता है, स्नोच आर्मर जाओ और उन सभी म्यूटेट एलियन को किल कर दो। ये सुनकर स्नोच आर्मर वीर से बोलती है, ठीक है मास्टर। ये बोलकर स्नोच आर्मर बहुत ही स्पीड से उन एलियंस की तरफ जाती है और एक बर्फ के दांत वाले स्नो वुल्फ की गर्दन काट देती है और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, स्नोच आर्मर ने म्यूटेट एलियन बर्फ के दांत वाले स्नो वुल्फ का शिकार किया है, आपको उसकी डेविल सोल हासिल हुई है। और फिर स्नोच आर्मर एक एलियन के मुंह के आर पर अपना स्पेयर निकाल देती है, जिससे वो एलियन वहीं पे किल हो जाता है और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, स्नोच आर्मर ने म्यूटेट एलियन आइस आर्मर एलियन का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। इसके बाद गॉडेस गैंग के सारे मेंबर वहाँ पर सभी एलियंस को किल कर देते हैं। रियांस बोलते हैं, फाइनली हमने शेल्टर के ऊपर कब्जा कर ही लिया। रचित भागकर वीर के पास जाता है और वीर से बोलते हैं, भाई वीर, क्या तुम इस स्पिरिट को बेचना चाहते हो? तुम इसकी कोई भी कीमत लगा सकते हो या फिर तुम मुझे ट्रेडिंग क्लाउड के बदले में जो एस क्लास लाइसेंस देने वाले हो, तुम उसके बदले भी स्पिरिट को ट्रेड कर सकते हो। वीर उससे बोलते हैं, नहीं, मैं इसे नहीं बेचना चाहता, मैंने बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया। माही वीर को देखकर मन में सोचती है, इसकी किस्मत तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसने पहली स्पिरिट शेल्टर के ऊपर अटैक किया है और इसे पहली स्पिरिट की लॉयल्टी हासिल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शेल्टर के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और इन्होंने शेल्टर का नाम गॉडेस शेल्टर रखा होता है। वीर की गॉडेस गैंग ने 100 से भी ज्यादा प्राइमरी एलियन और 6 म्यूटेट एलियन मारे होते हैं। वीर इन एलियंस की डेड बॉडी को बेचता नहीं है, वीर उन सभी एलियंस की डेड बॉडी को अपने गैंग के मेंबर को दे देता है और वीर जीरो को अपने साथ नहीं लेकर गया होता है, क्योंकि वीर जीरो की असली पावर सबको नहीं दिखाना चाहता। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो शेल्टर में से एलियंस की डेड बॉडी को इकट्ठा करते हुए आपस में बात करते हैं। तुमने सुना, जिन लोगों ने गॉडेस गैंग को नहीं छोड़ा था उन सभी को शेल्टर में एक फ्री में कमरा और बहुत सारे एलियंस की डेड बॉडी मिली है, और जिन लोगों ने गॉडेस गैंग छोड़ दी थी उन सभी को अब शेल्टर में रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी गॉडेस गैंग को छोड़ा होगा वो सभी लोग बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बस 20-30 लोग थे और उनमें से कोई मरा भी नहीं, बस उनको छोटी मोटी चोटें लगी हैं और उन लोगों ने स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लिया। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद वीर को देखते हैं जो आइस माउंटेन में आइसबर्ग के ऊपर खड़ा होता है और उस ब्लैक बर्ड के लेग पीस को खा रहा होता है और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने सीक्रेट ब्लड एलियन का मांस खाया है, आपको एक सीक्रेट जेन पॉइंट हासिल हुआ है। अपनी पावर स्क्रीन पे ये देखकर वीर बोलता है, मैं इतने लंबे टाइम से इस ब्लैक बर्ड के लेग पीस को खा रहा हूँ और मुझे अभी तक बस एक ही सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल हुआ है, इसलिए मैं इस ब्लैक बर्ड के लेग पीस को और ज्यादा नहीं खा सकता। ये बोलकर वीर आर्चएंजल को बुला के उस ब्लैक बर्ड के लेग पीस को आर्चएंजल को दे देता है। वीर बोलता है, मैं इस ब्लैक बर्ड के लेग पीस को खा खा के बोर हो चुका हूँ। मेरी गॉडेस गैंग के बंदे जिन एलियंस का शिकार करते हैं उनमें से मुझे अच्छे खासे एलियंस की डेड बॉडी का हिस्सा मिल जाता है, इसलिए मैं पहले अपने ऑर्डिनरी और प्राइमरी जीन पॉइंट मैक्सिमम करूंगा, उसी से मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी
जाएगी। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर डफने वॉर मशीन आ जाता है, जहाँ पर डफने वॉर मशीन क्रिस्टलाइजर रूइंस में आ जाती है। और क्रिस्टलाइजर रूइंस कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा प्लेनेट होता है। वीर डफने वॉर मशीन की खिड़की से उस बड़े से प्लेनेट को देखते हुए बोलता है, तो क्या इस बड़े से प्लेनेट के ऊपर क्रिस्टलाइजर रूइंस है? और तब भी वीर को अपने चेस्ट में एक जोरदार हीट महसूस होती है। वीर जल्दी से 9 लाइफ पेंडेंट को बाहर निकालता है। वीर बोलता है, ये 9 लाइफ पेंडेंट लगातार गर्म होता जा रहा है, क्या इसका क्रिस्टलाइजर रूइंस के अवशेषों के साथ में कोई संबंध है? इसके बाद हम एक्सपर्ट बेनल और काफी सारे स्कॉट को देखते हैं जो रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए वॉर मशीन से बाहर जा रहे होते हैं। प्रोफेसर ली रूही से बोलता है, कैप्टन रूइंस एक्सप्लोर का काम शुरू हो चुका है, इसलिए कोई भी इंसान मुराक या फिर किसी भी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकता। इसके बाद हम रूही के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर और रूही एक होलोग्राफिक डिवाइस में बाहर गए उन प्रोफेसर और बाकी सभी की वीडियो देख रहे होते हैं। वीर रूही से बोलता है, ये इतना बड़ा प्लेनेट और हमारे पास बस थोड़े से ही लोग हैं, अगर ये ऐसी एक एक करके क्रिस्टलाइजर रूइंस को एक्सप्लोर करते रहे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ये सुनकर रूही वीर से बोलती है, ऐसा कौन बेवकूफ है जो एक एक करके रूइंस को एक्सप्लोर करेगा, हमें बस क्रिस्टल न्यूक्लियस चाहिए। इनकी बिल्डिंग के कुछ रूल होते हैं, अगर हमको एक एंट्रेंस मिल जाती है तो हम इनके खजाने को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि स्कैनिंग डिवाइस के पास क्रिस्टलाइजर अवशेषों के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैन करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और फिर रूही वीर को आगे बताती है, क्रिस्टलाइजर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल अजीबोगरीब और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, अगर हम इनको ब्लास्ट कर देते हैं तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं और इंटरनल स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और फिर एक्सीपेशन का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर क्रिस्टलाइजर रूइंस अभी भी काम करता रहता है तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और तब भी वीर को होलोग्राफिक में एक लाल रंग का क्रिस्टल दिखता है, जिसे देखकर वीर हैरानी से बोलता है, आखिर वो लाल रंग का क्रिस्टल क्या है? रूही बोलती है, मुझे लगता है क्रिस्टलाइजर रूइंस अभी भी काम कर रही है। वो लाल रंग का क्रिस्टल अचानक से ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर एक प्रोफेसर चिल्ला के बोलता है, यहाँ पर खतरा है, जल्दी से एक्सपर्ट बैनर के लोगों को प्रोटेक्ट करो। वो लाल रंग का क्रिस्टल अचानक से वहाँ पर जो व्हीकल होता है उसी के आकार का बन जाता है और उस व्हीकल के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं, जल्दी से ये जगह खाली कर दो और सेफ एरिया में चलो। वॉर मशीन डिपार्टमेंट के सोल्जर अपनी अपनी लेजर गन और स्वॉर्ड को लेकर उस लाल रंग के क्रिस्टल से बने व्हीकल के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर एक प्रोफेसर चिल्ला के बोलता है, अपनी लेजर गन और स्वॉर्ड से उस क्रिस्टल आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय मत करो। वो सभी सोल्जर मिलकर उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो लाल रंग का क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में होकर भाप बनकर उड़ जाता है। वीर रूही से बोलता है, आखिर ये क्या चीज है? रूही वीर को बताती है, ये क्रिस्टलाइजर के डिफेंस क्रिस्टल है, अलायंस इसे सिमुलेटिव क्रिस्टल कहती है। ये जो कुछ भी स्कैन करते हैं ये उसकी नकल करते हैं, यहाँ तक कि मैकेनिक और एलियंस की भी, लेकिन इसका टेक्सचर सेम लाल रंग के क्रिस्टल जैसा होता है, इसलिए सिमुलेशन पूरा नहीं हो पाता है। रूही वीर को बता ही रही होती है और तभी होलोग्राफिक वीडियो में से एक आवाज आती है, हमें एंट्रेंस गेट मिल गया। रूही उस होलोग्राफिक वीडियो को देखते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अचानक से ही वो होलोग्राफिक इमेज चलना बंद हो जाती है, जिसे देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वीर बोलते हैं, अचानक से ये होलोग्राफिक इमेज चलना बंद क्यों हो गई? रूही सीरियस होकर बोलती है, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।